तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। मार सको तो अपने मन को, अपने विकारों को मारो, जीव मारना मत सीखो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उस छोटी सी चिड़िया हमें क्या मैसेज दे गई कि हम क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या विचार रखते हैं और कैसे सेवा दे सकते हैं। मन से सोच सोच से ही आप अच्छी भावना, सद्भावना प्रेषित करके सेवा दे सकते हैं। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में जानते हैं ना आप लोग? गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। और चौथा बंदर मैं बताऊं? चौथा बंदर क्या है कि बुरा मत सोचो, सोचो भी मत किसी के बारे में बुरा। यदि तुम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा करते हो तो खुद अपना ही बुरा होता है। तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही है, मनोपुपगम्मा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया, मनोपुपगम्मा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया, मनसा चे पदुत्थेन भास्ति वा करोति वा, ततो नम दुख मनवेति चक्कम व वहतो पदम। मन पूर्वगामी है, मन श्रेष्ठ है। तुम मन में जैसी भावना रख करके बोलते हो और कर्म करते हो, तो जैसे कि गाड़ी में बैलगाड़ी जो जुते होते हैं तो चक्के के पीछे क्या रहता है? बैल। तो अगर चक्का रुक जाए तो बैल के पैर में लग जाए, तो उसी प्रकार से दुख तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। कैसे? यदि तुम मन में बुरी भावना रख करके बोलते हो और बुरी भावना रख करके काम करते हो, कर्म करते हो, तो तुम्हारे पीछे वैसे ही दुख लगा हुआ है जैसे कि चक्के के पीछे, बैलगाड़ी के पीछे चक्के लगे हुए हैं। और बुद्ध जी क्या कहते हैं? मनोपुपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मनसा चेत्पस्नेन भासति वा करोति न वा, ततो नम सुख मनवेति। जस्ट इसके उल्टा क्या कहते? ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपाहिनी। यदि तुम मन में प्रसन्न हो करके, खुश हो करके, किसी के लिए अच्छा विचार सोच करके बोलते हो और कर्म करते हो, तो तुम्हारे पीछे सुख वैसे ही चलते हैं जैसे कि साथ न छोड़ने वाली छाया। जैसे कि साथ न छोड़ने वाली छाया हमारे पीछे रहती है, उसी प्रकार से यदि हम किसी के लिए अच्छी भावना, अच्छे विचार रख करके बोलते हैं और करते हैं तो हमारे पीछे सुख चलती है। तो हमें इस भावना से, देखिए व्यक्ति जो है बोल रहा है अच्छा, मीठा मीठा, बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, लेकिन उनके मन के अंदर की, दिल की बात कुछ और है, मन में कुछ और बोल रहा है, गाली ही दे रहा है, उनके लिए अच्छी भावना नहीं है। तो जो बात जो है वो तो पहले पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अंदर की जो तुम्हारी भावना है ना, वो पहले पहुंच जाती है। तुम किस भाव से बोल रहे हो किसी व्यक्ति को? अब आ गए हैं, कोई मेहमान आपके घर में आए हैं और आप अंदर ऊपर से आइए बैठिए करके स्वागत कर रहे हैं, खिला रहे, पिला रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या भावना? इसको अभी आना था, फालतू आ गए, मन ही मन अंदर कुछ दूसरी बातें बोल रहे हैं, तो वो भाव जो है पहले पहुंचेगी। इसलिए आपकी भावनाओं का, सद्भावनाओं का विचार सबसे पहले प्रेषित होता है। तो हम मन में अच्छी भावना, कल्याण की भावना, शुभ विचार रखते हुए उस चिड़िया की भांति हम किस माध्यम से सेवा दे सकते हैं, कैसे अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, कल्याण के लिए क्या सेवा दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो सद्गुरु कबीर साहब की तो बातें बहुत अनंत है, गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कहीं ना जाए। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे आप लोग विचार सुनेंगे। सद्गुरु कबीर साहब गुरु को बहुत महत्व देते हैं, गुरु महान है, गुरु श्रेष्ठ है। एक बार एक चर्चा हुई कि दुनिया में सबसे बड़े कौन है इस दुनिया में। देवताओं के बीच में विचार विमर्श पड़ा, कहाँ पर? स्वर्ग में। और स्वर्ग कहाँ है पता है ना माताओं? हाँ,
ऊपर में कहते हैं, है ना, ऊपर में स्वर्ग है। देख के आए हैं का? नहीं देखे हैं, फिर भी लोगों से सुने हैं, शास्त्रों में पढ़े हैं। कहाँ है? कहते हैं स्वर्ग में। जबकि हमारे सभी वैज्ञानिक जो है अंतरिक्ष यात्रा करते हैं तो पता है सब जगह मंगल ग्रह में सब जगह घूम रहे हैं, कहीं पर देखते नहीं हैं देवताओं को, लेकिन हम लोग सुने हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो चर्चा चली देवताओं के बीच में कि सबसे बड़े दुनिया में कौन है। तभी इंद्रदेव ने पूछा सभी लोगों से, जैसे कि यहाँ पर सभा बैठी हुई है तो वहीं इंद्रदेव के सभा में सभी देवता बैठे हुए थे, विद्वान थे। तो दुनिया में सबसे बड़े कौन है? तभी एक देव जी खड़े हुए और उठ करके बोले, मेरे दिमाग से, मेरे हिसाब से तो पृथ्वी सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि इतने सारी चीज़ों का भार ढो रही है, सबका वजन उठाए हैं, इतनी सहनशीलता है उसमें, तो वो सबसे बड़ी है। तभी दूसरा देव खड़ा हुआ, नहीं नहीं, मेरे दृष्टिकोण में, मेरे हिसाब से तो पृथ्वी बड़ी नहीं है। क्यों? अगर पृथ्वी बड़ी होती तो शेषनाग के सिर पर क्यों टिकी होती? बोलते हैं ना कि शेषनाग जी पृथ्वी को उठाए हुए हैं उसको, तो पृथ्वी बड़ी होती तो शेषनाग के ऊपर क्यों टिकी होती? तभी सभी लोग समर्थन किए, तब तो भाई कि शेषनाग जी सबसे बड़े हुए, वो पृथ्वी का बोझ ढो रहे हैं। तभी अचानक फिर एक दूसरा देवता उठ खड़े हुए और बोले कि नहीं, शेषनाग जी भी बड़े नहीं हैं। क्यों? यदि शेषनाग जी बड़े होते तो शिव जी के गले में क्यों पड़े होते? शिव जी के गले में पड़े हुए हैं तो वो भी बड़े नहीं हैं। अब तो फिर बात वहीं की वहीं रह गई, फिर कौन बड़े हैं? फिर दूसरा देवता खड़ा हुआ, फिर बोले कि शेषनाग जी बड़े नहीं हैं, वो शिव जी के गले में पड़े हैं, तो तब तो शिव जी सबसे बड़े हो गए। तब बोले नहीं नहीं, शिव जी भी सबसे बड़े नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर शिव जी बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर क्यों खड़े हैं? क्यों ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं? क्यों खड़े हुए हैं? तब तो फिर कहने लगे कि कैलाश पर्वत सबसे बड़े हैं। फिर उस बात का समर्थन किया गया। तभी अचानक फिर एक देव खड़ा हुआ और बोला कि नहीं नहीं, कैलाश पर्वत भी बड़े नहीं हैं। यदि कैलाश पर्वत बड़े होते तो हनुमान जी के हाथों में क्यों उठ खड़े होते? हनुमान जी उठा करके उड़ गए ना उसको, हिमालय पर्वत को। तो फिर कहे अच्छा, तब तो फिर हनुमान जी सबसे बड़े हो गए, सबसे बड़े हैं वो दुनिया में। तभी और देव जी खड़े हुए और बोले कि नहीं भाई, कि हनुमान जी भी बड़े नहीं हैं। यदि हनुमान जी बड़े होते तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े होते? तब फिर बात आई कि श्री राम जी सबसे बड़े हुए, क्योंकि हनुमान जी भी उनके चरणों में हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। तभी अचानक से एक और देव खड़ा हुए और बोले कि नहीं नहीं भाई, श्री राम जी भी बड़े नहीं हैं। वो कहने को तीनों लोगों के देवता है, हमारे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो भी अपने गुरु जी के चरणों में उनके पास हाथ जोड़ करके खड़े हुए। कौन थे उनके गुरु जी? श्री वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पास में वो हाथ जोड़ करके श्री राम जी खड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। तीनों लोगों के देवता है, लेकिन गुरु के आगे वो भी आधीन है। तो सबसे बड़े कौन हुए? गुरु हुए, सबसे बड़े गुरु हुए। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु सबसे बड़े हैं। गुरु हमारे जीवन को कहते हैं सदगुरु कबीर साहेब बीजक में, जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहुद धाय, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुद धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिनको जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं मिलता है वो क्या करता है? आग लगी है घर में, आग लगी है कहाँ पर?
घर में, और पानी कहाँ डाल रहा है? घूर में। घूर घुरवा जानता ना माता, जानते हो ना? तो वहाँ पर पानी डाल रहे हैं। तो जीवन में जिसको सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता, तो आग लगी है हमारे भीतर में, किसकी किसकी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, राग की, ईर्ष्या की, द्वेष की, जलन की। ये सब आग लगी भीतर धधक रही है। और व्यक्ति जो है, आज व्यक्ति एक दूसरे की उन्नति को देख कर के खुशी नहीं होता है। कोई मकान बना लिया 2 मंजिल 1 मंजिल, तो वो और जलन से दुख होता है। कोई नौकरी लग गई किसी के, कोई बढ़िया गाड़ी खरीद लिया, तो वो खुशी नहीं मनाता है, उसको दुख होता है। आज आदमी इसलिए दुखी है, किस लिए? दूसरे के सुख को देख करके दुखी है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सुख समृद्धि को देख करके खुशियाँ नहीं, उत्पात मचा रहा है, इसलिए युद्ध हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि गुरु जो है महान है, श्रेष्ठ है। गुरु के चरणों में ही यदि हम झुकेंगे तब हमारा कल्याण होगा, लेकिन सच्चा सद्गुरु मिलना बहुत कठिन है। सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते हैं तो हमें बताते हैं, अभी साहेब जी बता रहे थे ना, जो तिल माही तेल है। कितनी अच्छी बात बताते हैं हमारे संत गुरुजन, सद्गुरु कबीर साहेब, कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। परमात्मा बाहर नहीं है। सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, वो बताते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। कहाँ है राम? बाहर में, अयोध्या में। अयोध्या में तो आए थे श्री राम जी और चले गए। अच्छा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। क्यों आज उनकी पूजा हो रही, हम उनका आदर सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय है, पूजनीय है। हम ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, हम भी अपने माँ को माँ, बाप को बाप, भाई को भाई मानते हैं। तो क्या हम राम को नहीं मानते हैं? मानते हैं हम श्री राम को, क्योंकि हम मर्यादा का पालन करते हैं। यदि तो हम श्री राम जी को मानते हैं, वही तो मर्यादा का पालन किए, माता पिता का आज्ञा का पालन किए। एक भाई के लिए दूसरा भाई सारे प्रॉपर्टी को, सारे धन को त्याग करके चले गए। हम लोग लड़ाई करते हैं उसी के लिए, अदालत कचहरी करते हैं भाई के लिए, और हमें सीख क्या दे दिए? अब हम कह रहे हैं कि हम तो 40 बार रामायण पढ़ते हैं, भागवत कराते हैं, रामायण कराते हैं, और इधर पेशी चल रहा है, अदालत कचहरी चल रहा है भाई के लिए, और बोल रहे हैं कि राम को मानते हैं। तो क्या आप मानते हैं? बताइए। फिर हम लोगों को कह देंगे कबीर पंथियों को, आप तो भगवान को नहीं मानते हैं। तो मैं कहती हूँ हम लोग मानते हैं, सबको मानते हैं, सारे देवी देवताओं को मानते हैं। जब हमारे दिल में किसी के लिए करुणा है, प्रेम है, तो हम भगवान तथागत बुद्ध को मानते हैं, सद्गुरु कबीर साहिब की बातों को मानते हैं। कबीर कमाई आपने निष्फल कभू ना जाए, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाए। यदि इस बात को मानते हैं तो हम कबीर को मानते हैं और सद्गुरु कबीर साहिब को मान रहे हैं, लेकिन उनके बातों को, उनके विचारों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ से मान रहे हैं श्री राम को, श्री कृष्ण को, कोई भी देवी देवताओं को? तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहिब की साखी अभी मेरे भाई लोग दोहरा रहे थे जब मैं बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कबीर कमाई आपने और निष्फल कभू ना जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सब लोग कहने लगे। ऐसे इतने लोगों से मैं ना, एक कोई होंगे जो इस साखी को नहीं जानते होंगे, बाकी सभी लोग इस दोहा को जानते हैं। क्या कहते हैं? जो बोओगे वो पाओगे, धान बोओगे तो धान पाओगे, गेहूँ बोओगे तो गेहूँ। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू ना जाए। कितनी अच्छी बात कहते हैं। अब देखिए, यहीं पर हम एक पौधा लगा देते हैं बबूल का छोटा सा पौधा। अब वहाँ पे लगा करके जाप करते हैं राम 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 राम, सत्य नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, सारे मंत्रों का जाप करते हैं और बोलते हैं कि इसे बबूल के पेड़ में गुलाब का फूल खिल जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यदि हम गलत कर्म करेंगे तो क्या हमारे पाप कट जाएंगे?
कोई भगवान काट देंगे? क्यों काटेंगे भाई? हम पाप करते हैं, हम गलती करते हैं, हम मिस्टेक करते हैं, क्यों भगवान हमारे पाप को काटने आएंगे? हमको सुधारना है, हमको चेंज करना है, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। तो कबीर कमाई आपने इस बात को मानते हो, सुनते हो, जानते हो तो इसको समझो। जो बोएंगे वो पाएंगे। किसी को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा, किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। 4 वेद 6 शास्त्र में बात वो मिली है साहेब 2। कहा नंदनी दीदी लोग भेज दे तो कहते साहेब जगह कुछ काम से जाती नंदनी दीदी और कुछ नहीं। तो जो बोएंगे वो हम पाएंगे। तो कितनी अच्छी बात बताते हैं पंडित पुरोहित लोग, जो तथाकथित पंडित पुरोहित है वो तो यही कहेंगे कि राम 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 जपो सारे पाप कट जाएंगे। तीर्थ में नहा के आ जाओ, गंगा जी में, पुष्कर जी में, त्रिवेणी में, नर्मदा में तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कबीर साहब बोले कहते हैं तुम पाप करना छोड़ दो। पाप कर्म जो करते हो, जीव हिंसा करते हो, छोड़ दो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब इधर हम पाप कर रहे हैं, किसी के दिल को दुखा रहे हैं और वहाँ गंगा जी में स्नान करके आ गए, अब कहेंगे कि हमारे पाप तो धुल गए। ये हो नहीं सकता। सतगुरु कबीर साहेब की बातें हैं, जीव मात मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबू ना छूट है, कोटिन सुनो पुराण। तुम कोटिन पुराण सुनो, भागवत कथा सुनो, रामायण सुनो, सत्संग सुनो, यदि तुम्हारे दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो तुम्हारा पुराण कोटिन सुनना बेकार है, व्यर्थ है। दिल में यदि दया आ गई, जैसे कि मुझे पीड़ा होती है, मुझे दर्द होता है, जैसे कि मुझे कांटा चुभता है, तो कितनी पीड़ा होती। जब कोई कटु वचन बोल देते हैं, सास बोल देती है, ससुर बोल देते हैं, कोई बोल देते, तो कितना दिल तक सालता है, दुख लगता है। वैसे ही सबको दुख और दर्द होता है। जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं, बकरी की, मुर्गी की, काश बेचारे लोग, उन लोग भी बोल पाते तो उन लोग भी आह्वान करते कि हमें मत मारो मत मारो, लेकिन निरीह प्राणी हैं, बोल नहीं सकते। अपनी आवाज़ को जिस प्रकार से हम अपने दर्द को सुना पाते हैं, उनके पास उतनी शक्ति, वाक्य शक्ति नहीं है, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। तो हम ऐसे जीव जंतुओं के, वैसे मेरे भैया ने कहा कि यहाँ पर वैसे कबीरपंथी भी आए हुए हैं और गैर कबीरपंथी आए हैं, कोई बात नहीं। कबीरपंथी का मतलब क्या होता है और नहीं मानते क्या है, नहीं मानते, मैं आप सबको बता रही हूँ। हम लोग भी मानते हैं, मानने का क्या अर्थ है। तो एक भजन में बहुत सुंदर बात कही गई है कि सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है। क्या है धर्म की पहचान? किसको कहते हैं धर्म? सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है। मेरा धर्म है सेवा बंदगी, अब सुबह है और शाम है, अब सुबह है और शाम है। क्या क्या है धर्म? सत्य अहिंसा प्रेम करुणा, यही तो धर्म है। यहाँ पर लोग जो है पूजा कर लिए, श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी के, शिव जी के, अगरबत्ती घुमा लिए, दीपक घुमा लिए, क्या वही पूजा है? नहीं माताओं, वो पूजा नहीं है। आपके अंदर में किसी के लिए प्रेम है, करुणा है, दया है, आप किसी जीव का हत्या नहीं करते, इसका मतलब आप उनसे प्रेम करते हैं। माताओं, जब आपके बच्चों को बुखार आ जाता है ना, कोई तकलीफ होती है, तो आप दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। तब जैसे दूसरे जीव को मारते हैं, हिंसा करते हैं, काटते हैं, तो क्या उनको दर्द नहीं होता है? वीडियो बनाते लगा। तब हम बोलते हैं कि हम तो परमात्मा के, ईश्वर के बच्चे हैं। हम तो उस जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माता के बच्चे हैं, तो क्या वो माँ जो है बलि के नाम पर हिंसा करते हैं ना, चढ़ाते हैं कि परंपरा चली आ रही है, बलि तो चढ़ाना पड़ेगा, प्रसाद के रूप में लेना पड़ेगा, ऐसे करके कहते हैं। तो माँ जगदम्बा है,
जगत जननी है, तो वो माँ क्या अपने बच्चों का खून पीना चाहेगी, हत्या करना चाहेगी? नहीं चाहेगी। तो इस प्रकार से हम समझें। आप सभी का ध्यान दूसरी ओर है, मैं भी स्टॉप हो जाती हूँ, है ना। बोलिए सद्गुरु